Good morning, my dear students. How are you? I hope you are all fine. Today we will cover chapter number 6, Fun with Give and Take, part 3 of class 3rd subject math. आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 फन विद गिव एंड टेक का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड पढ़ा था। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़े थे? सब्ट्रैक्शन। एंड सेकंड पार्ट में हमने मेंटल मैथ पढ़े थे। एंड पार्ट 3 में हम स्टोरी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट पार्ट 3 स्टोरी प्रॉब्लम। Nisha and Sonu were making story problems. Nisha said, 13 boys and 14 girls in a class. Sonu, can you make a problem on it? निशा एंड सोनू जो है स्टोरी प्रॉब्लम्स बनाते हैं। स्टोरी के ऊपर से मीन्स क्वेश्चंस बनाते हैं। तो निशा बोलती है बॉयज 13 बॉयज है एंड 14 गर्ल्स है, तो क्या तुम इनके ऊपर से क्वेश्चंस बना सकते हो? सोनू रोड। सोनू बोलता है देखो, देयर आर 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास। अब वो सोनू जो है क्वेश्चंस रेडी करता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर, मीन्स टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं। इस प्रकार से वो क्वेश्चंस बनाता है। हम आगे का पढ़ते हैं। कैन यू आल्सो मेक स्टोरी प्रॉब्लम्स विथ योर फ्रेंड्स? लुक एट इच पिक्चर एंड द वर्ड्स नेक्स्ट टू इट, राइट योर प्रॉब्लम्स बिलो इट। आपको अपने फ्रेंड के साथ पिक्चर्स को देख के इस प्रकार के स्टोरी प्रॉब्लम मतलब बनाना है क्वेश्चंस। लुक एट द पिक्चर, आप देख सकते हो यहाँ जो है कुछ वुमेन्स है एंड मेन्स है। तो क्वेश्चन क्या है दिया, हिंट दिए हमें 36 मेन एंड 42 वुमेन वेटिंग फॉर देयर टर्न। हम उस हिंट के ऊपर से एंड जो ये पिक्चर्स को देख के क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि क्या दिया है, 36 मेन एंड 52 वुमेन्स आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। हम क्वेश्चंस क्या बनाएंगे इसके ऊपर से, हाउ मेनी पीपल आर वेटिंग ऑल टुगेदर, मीन्स टोटल जो है कितने पीपल है जो वेटिंग पे है। तो अब हमें इस प्रकार से क्वेश्चंस बनाना है। लुक एट द पिक्चर्स, वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। मीन्स मिड डे का जो मील है उसका टाइमिंग है 20 मिनट्स एंड प्ले करने का टाइमिंग कितना है 15 मिनट्स। तब हमें इनके ऊपर से क्वेश्चंस बनाना है। तो आप यहाँ फर्स्ट लाइन में लिख सकते हो, we have our midday meal in 20 minutes and play for 15 minutes। एंड ये जो सेकेंड लाइन है यहाँ हमें क्वेश्चंस लिखना है। क्वेश्चंस आप कैसे लिख सकते हो, हाउ मच ब्रेक टाइम डू वी हैव इन टोटल। लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर को देख के एंड ये हिंट दी है। द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम सईद होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। तो सईद का जो होम है उसका 1 किलोमीटर में क्या है, पोस्ट ऑफिस है एंड 2 किलोमीटर में स्कूल है। अब हमें इनके ऊपर से क्वेश्चंस बनाना है। आपको ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ लिखना है, द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम सईद होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। अब हम सेकेंड लाइन में क्वेश्चंस लिखेंगे। जैसा कि अब क्वेश्चंस आ सकता है, विच डिस्टेंस इज मोर एंड हाउ मच, मीन्स किसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एंड वो कितना है। सेम हियर, आपको पिक्चर को देख के एंड ये जो हिंट दी है इनको देख के आप इजीली क्वेश्चंस मेक कर सकते हो। काउंट टू सब्ट्रैक्ट, डोलमा बॉट 4 डजन। 4 डजन मीन्स कितने होते हैं, 1 डजन में 12 पीस होते हैं। 4 डजन में कितने हो जाएंगे 48, 12 4 जा 48। तो डोलमा बॉट 4 डजन इक्वल टू 48 बनानास एंड गेव 1 to each of her friends। 13 bananas were left, how many friends got a banana? As you know, this can be found by counting forward from 13. It is easier to count the jump of 10. You can also use Kittu's home shown on page 29 to solve this problem. डोलमाई गर्ल्स हैं, उनके पास 4 डजन बनाना थे, मीन्स 48 बनाना थे। तो अब उन्होंने अपने सभी फ्रेंड को बनाना डिस्ट्रीब्यूट किए, बट 13 बनाना जो थे लेफ्ट थे, मीन्स बचे थे। तब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने उनके फ्रेंड ने बनानास लिए। जैसे कि आप इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन कर सकते हो इजीली। जैसे यहाँ 13 से 23 मीन्स 10 का जो है जंप किया है, 23 से 33 फिर है 43। और 43 के बाद में 53 आया रहता, बट 53 जो वैल्यू है वो 48 से बड़ी है, तो हम उतने दूर जाएंगे क्या, नहीं। तब ये जो है 43 के बाद 48 में 5 का डिफरेंस है, जैसे कि आप देख सकते हो। तब इन्होंने एडिशन कैसा किया, A10 एंड A10 एंड ये 5, टोटल कितने हो गए 35। ये इजी स्टेप्स है। जैसे कि आप देख सकते हो 48 - 13 इक्वल टू
35। क्वेश्चन नंबर ये 56 माइनस 37 इक्वल टू, अब हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो एरो है 10 से जंप कर रही है, एंड ये जो एरो ये 1 से मतलब सब्ट्रैक्ट हो रही है, मीन्स 1 से कम हो रही है वैल्यू। तो देखो ये 10 एंड ये 10 20 हो गया, तो 20 में से अब हम 1 माइनस करेंगे, मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 19। अब हम यहाँ लिखेंगे यहाँ 19, ये 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 1 19, ये 56 माइनस 37 19। सेट बी 60 माइनस 45। अब 45 जो वैल्यू है छोटी है, तो इन्हें सबसे पहले लिखेंगे। 45 से लेके 50 के बीच का डिफरेंस कितना है 5 का, 50 से 60 के बीच 10 का, मीन्स 45 से 60 के बीच का डिफरेंस 15 का है। तो हम लिखेंगे ये 5 यहाँ एंड ये 10 यहाँ, 5 प्लस 10 15, 60 माइनस 45 इक्वल टू 15। मीन्स सब्ट्रैक्शन को आप अलग अलग स्टेप से सॉल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन सी है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये आपको 1 लिखना है एंड ये 10 एंड या 10, फिर काउंटिंग करना है। ये क्वेश्चन डी ई एफ जी आपको सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ एक डी जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करके दिए हैं। जैसे कि 63 जो वैल्यू है छोटी है 85 से, अब 63 एंड 65 के बीच में 2 का डिफरेंस है, एंड 65 के बाद 75 एंड 85, मीन्स हमने 10 से जंप किए, मीन्स ये 2 प्लस 10 प्लस 10 लिखे हमने यहाँ पे, 2 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 22, मीन्स 85 एंड 63 के बीच का डिफरेंस कितना है 22। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऑल द किंग्स हॉर्सेस, सभी जो हॉर्सेस है ये किंग के हैं, हम पढ़ेंगे। Once there was a king who could count only up to 9. Up to what number can you count? The king loved horses, but he could never count all of them. He kept them in such a way that he needed to count only up to 9 from each side. एक राजा थे, उनके पास कुछ हॉर्सेस थे, तो वो अपने हॉर्सेस से बहुत प्यार करते थे, बट उन्हें सिर्फ 9 तक की काउंटिंग आती थी। उनके पास बहुत सारे हॉर्सेस थे, बट वो हॉर्सेस को अरेंज इस टाइप से करते थे कि उन्हें जो अलग अलग साइड से भी देखेंगे तो उन्हें सिर्फ 9 तक ही काउंट होने चाहिए। जैसे लुक एट द पिक्चर, आप देख सकते हो ये कितने हॉर्सेस है 3, ये 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9, फिर ये 3 एंड ये 3, तो ये तीनों की 3 मीन्स 9। जैसे कि आप भी देख सकते हो, मीन्स जो राजा जब चारों साइड से काउंटिंग करेंगे तो उन्हें सिर्फ 9 तक ही काउंटिंग आती है, मीन्स 9 तक ही उन्होंने ऐसे अरेंज किए है अपने हॉर्सेस को, जैसे कि उन्होंने अरेंज किए है इस प्रकार से। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग, टोटल हॉर्सेस किंग के पास कितने थे। जैसे कि हम देखेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9, प्लस अब नीचे का पोर्शन 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9, प्लस अब बीच वाला। अब देखो यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं मिस है ना, मीन्स ये 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, हम काउंट करेंगे 9 प्लस 9 18 एंड 18 प्लस 6 24। किंग के पास टोटल कितने हॉर्सेस थे 24। One day a visitor with 4 horses came there. It was getting dark, so he wanted to stay there at night, but the horsekeeper was scared. If the king saw these extra horses, he would be very angry. The visitor said, "Don't worry, the king will never know." So he arranged the horses like this. एक दिन विजिटर आता है अपने 4 हॉर्सेस को लेके, एंड जब वो पहुंचता है तो वहां अंधेरा हो जाता है, मीन्स रात चालू हो जाती है। तो वो विजिटर जो है वो डिसाइड करता है कि वो वहीं पे रुक जाए उस दिन। बट जो हॉर्स कीपर है, मीन्स राजा के पास जो मतलब हॉर्सेस है ना उनकी रखवाली करने वाला जो हॉर्स कीपर है वो स्केर्ड होता है, मीन्स वो डर जाता है। और वो क्यों डरता है, क्योंकि जो अभी विजिटर है उनके 4 हॉर्सेस है एंड राजा के भी ऑलरेडी पहले के 24 हॉर्सेस है, तो डर जाता है कि ज्यादा के हॉर्सेस दिखेंगे तो राजा उनके ऊपर कुछ बोलेंगे चिल्लाएंगे करके। तो विजिटर क्या बोलता है, डोंट वरी, डोंट
मैं इस प्रकार से अरेंज करके देता हूँ कि राजा को जो है हर साइड से जब वो काउंट करेंगे वो 9 ही काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये 2 + 5 7, 7 + 2 9। देखो इस साइड से 9 हॉर्सेस हो रहे हैं ना, यस। अब 2 + 5 7, 7 + 2 9। अब हम +9 करेंगे, प्लस। अब हम इस साइड से 2 + 5 7, 7 + 2 9। मीन्स उन्होंने ऐसा अरेंज की कि जो राजा जो है चारों साइड से जब काउंटिंग करेंगे तो उन्हें 9 तक की काउंटिंग आती है। जैसे कि हमने लिखे हैं ये 2 + 5 7, 5 + 2 9 लिखे, एंड 2 + 5 7, 7 + 2 9। एंड ये यहाँ मिसिंग नंबर है ना, तो 5 + 5 10। टोटल हॉर्सेस कितने हो गए? 9 + 9 18, 18 + 10 28। मीन्स राजा के पास 24 हॉर्सेस थे एंड ये विजिटर के 4 हॉर्सेस, मीन टोटल हो गए 28। बट राजा को कुछ समझा नहीं क्योंकि राजा को सिर्फ 9 तक की काउंटिंग आती थी। At night, the king came to count the horses. Along each side, he counted 9 horses. Ah, that's fine, he said. Then he happily went to sleep. फिर रात को किंग जो है अपने हॉर्सेस देखने आता है, तो जो हॉर्सेस की जो ऑरेंज थी वो हर साइड से 9 हो रही थी। तो किंग बोलते हैं दैट्स फाइन, मीन्स सब कुछ ठीक ठाक है, एंड वो हैप्पी हो जाते हैं एंड वो सोने जाते हैं। In the morning, the clever visitor tried another trick. He took out his 4 horses, but he also ran away with some of the king of horses. He left the king's horses standing in this way. जो विजिटर है वो बहुत होशियार है, चतुर है। वो जब सुबह हो जाती है तो क्या करता है, अपने भी हॉर्सेस लेके जाता है एंड राजा के भी 4 हॉर्सेस लेके जाता है। बट राजा क्या ऐसा है कि उन्हें सिर्फ 9 तक ही अरेंज मतलब एडिशन आता है। The silly king did not find any horse missing. Can you help him? सिली राजा जो है उन्हें काउंटिंग 9 तक आती है तो वो फाइंड ही नहीं कर सकता कि उनके हॉर्सेस किसने ले जाए है करके। लुक हियर, अब वो अरेंज इस प्रकार से करते हैं जैसे कि उन्हें काउंट 9 तक आती है ना, तो 4 + 1 5, 5 + 4 9, एंड 4 + 1 5, 5 + 4 9। सेम हियर, मीन्स चारों साइड से वो जब काउंट करते हैं तो उनका जो आंसर है 9 आता है। बट उनके जो है 4 हॉर्सेस वो विजिटर ने लेके गए, तब हमें फाइंड करना है हाउ मेनी हॉर्सेस आर नाउ लेफ्ट। अब कितने हॉर्सेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट रो 4 + 1 + 4 = 9। फर्स्ट रो में 9 हॉर्सेस है। फिर है थर्ड रो 4 + 1 5, 5 + 4 9, एंड सो सेकेंड रो में क्या है 1 + 1 = 2। टोटल कितने हो गए 9 + 9 18, 18 + 2 20। राजा के पास 24 हॉर्सेस थे एंड अभी यहाँ से 4 हॉर्सेस जो है मिस हो गए, तो अभी कितने हॉर्स बचे हैं 20 हॉर्स। क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द किंग्स हॉर्सेस वेयर टेकन अवे। अब कितने हॉर्सेस जो है वो लेके गए राजा के हॉर्सेस। तो हम लिखेंगे 4 ऑफ द किंग हॉर्सेस वेयर टेकन अवे बाय द क्लेवर विजिटर। हमें यहाँ एक पजल दी है, व्हाट नंबर आर वी, इफ यू एड अस बोथ यू गेट 100, द डिफरेंस बिटवीन इज आल्सो 100। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनका हम एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर 100 आएगा, एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमारा आंसर जो है 100 आएगा। जैसे कि हम 100 + 0 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 100, एंड 100 - 0 करेंगे तो आंसर आएगा 100। तो जो एक नंबर है वो 100 है एंड सेकेंड नंबर क्या है 0 है। हम लिखेंगे 1 नंबर इज 100 एंड द सेकेंड नंबर इज 0। और चैप्टर हियर इज कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।